एक बार हमारे पास सेंटर पर कोई आए थे, उनके छोटे से बच्चे ने शरीर छोड़ा था। ऑब्वियसली बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत दर्द में थे। लेकिन उसने जिस तरह से शरीर छोड़ा उसमें कुछ अपराध हुआ था। तो जिसने वो अपराध किया था वो पकड़ा गया था। तो देश का कानून उस पर काम कर रहा था। तो ये माता पिता को हर बार कोर्ट में जाना पड़ता था, उस व्यक्ति को सामने देखना पड़ता था, और उसको देखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उसके उस अपराध की वजह से उनके बच्चा चला गया था। तो एक था बच्चे को खोने का डर, दूसरा था उस व्यक्ति को बार बार देखना। तो वो जब सेंटर पर आए तो ऐसे ही बोलते बोलते वो जो मदर थी, वो जो माँ थी उस बच्चे की, वो एकदम से खुद ही, क्योंकि ज्ञान बहुत दिनों से सुन रही थी, आ रही थी, तो एकदम से बोली, ये हमारा ही कोई कर्म है ना इस व्यक्ति के साथ। तो मैं कहा छोड़ दो ना, छोड़ दो, अभी नहीं सोचते उसके बारे में, क्योंकि ऐसे समय पे वो बातें बड़ी मुश्किल लगती है हमारे लिए। कहती नहीं नहीं बोलो, वो हमारा ही कर्म है ना। मैं कहा सब कुछ ही हमारा कर्म होता है तो इट्स ओके, अभी आगे हमें। कहती नहीं, पहले मुझको बताओ इस व्यक्ति के साथ मुझे जो अपना हिसाब किताब है उसको कैसे खत्म करना है। कुछ लोगों के साथ हमें हिसाब किताब सिर्फ परिवर्तन करना होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हम चाहते हैं कि इस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब क्या हो, खत्म हो जाए, मुझे फिर से नहीं मिलना। अब हर रोज मतलब जब जब वो जाते थे उधर अदालत में, तो उसको बार बार उसको देखना पड़ता था, बार बार गुस्सा आता था, बार बार नफरत होती थी। तो अब सिर्फ सोचो, जब बार बार उसके प्रति गुस्सा आएगा, नफरत आएगी, तो कौन सी बॉल जा रही है? कौन सी बॉल जा रही है? ब्लैक। अब हम कहेंगे उसको देखकर गुस्सा तो आएगा ही, नफरत तो होगी ही, लेकिन उसने जो ऐसा किया, इतना बड़ा हमारे साथ कुछ किया, वो ब्लैक बॉल वापस आई थी। अगर अब हम फिर से उसको देखकर गुस्सा करेंगे, नफरत करेंगे, फिर से ब्लैक बॉल जाएगी और फिर से हमारा उस आत्मा के साथ हिसाब किताब क्या हो जाएगा, और गांठें बंध जाएंगी। इसलिए चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो, हमें यहां से क्या करना होता है, उस हिसाब किताब को क्या करना है, उस हिसाब किताब को चुक तो करना है, खत्म करना है। इवन अगर देश का कानून अपना काम कर रहा है, वो तो करना ही है, लेकिन मन की स्थिति में बिल्कुल सरल, सहज, क्षमा और दुआएं, ताकि इस बार हमारा उनके साथ हिसाब किताब क्या हो जाए। आज रात को सोने से पहले चेकिंग करके सोना, किसी के साथ भी मेरा हिसाब किताब उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, गांठें बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। जब शरीर छोड़ते हैं तो पंडित जी वो लकड़ी देते हैं, कहते हैं ना तोड़ो, अंतिम संस्कार के बाद हमें लकड़ी दी जाती है कि इसको तोड़ो। तो वो लकड़ी तोड़ना मतलब मेरा और आपका हिसाब किताब क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन वो लकड़ी तोड़ना तो हमें सिर्फ विधि सिखा रहा है, लकड़ी तोड़ने से तो हिसाब किताब नहीं खत्म हो सकता। हिसाब किताब किसको ठीक करना पड़ेगा, किसको ठीक करना पड़ेगा, मुझे। तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना, किसी के लिए भी मेरे मन में थोड़ा भी बैर, थोड़ा भी कुछ ऐसी सोच, थोड़ा भी संकल्प हो, उसको साफ करो। वो मेरे बारे में कैसा भी सोचें, वो उनका कर्म है। रिपीट करते हैं इसको, वो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो किसका कर्म है, उनका कर्म है। उनका कर्म किसका भाग्य बनाएगा, उनका भाग्य बनाएगा। मेरा कर्म किसका भाग्य बनाएगा, मेरा भाग्य बनाएगा। जब हम उनको क्षमा कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम जब उनको क्षमा कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, उंगली रखो। तो जब हमारा मन कहता है ना उसने इतना गलत किया, मैं क्यों क्षमा करूं उसको, उसने जो गलत किया वो उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, उसका कर्म का परिणाम उसके पास आएगा। लेकिन क्षमा करके अपने मन चित्त को दुआओं से साफ करके हमने अपने कर्म के खाते को क्या कर दिया, साफ। कौन कौन चाहता है कि जब हम ये शरीर छोड़े तो बिल्कुल लाइट होकर शरीर छोड़े, लाइट होकर शरीर, भारी नहीं, बोझ के साथ नहीं आगे जाना है, हल्का जाना है। तो जिसको लाइट जाना होगा उसको अपने हिसाब किताब जीते हुए क्या करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे। कई बार किसी के लिए हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हम उनको बहुत सहयोग देते हैं, हम उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम हमेशा उनके लिए होते हैं, हम उनकी सेवा बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब हम कौन सी गेंद फेंक रहे हैं, वाइट 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 वाइट। सालों से हमने उनके लिए वाइट 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 भेजी, और अचानक उधर से कौन सी वाली आ जाती है, लेफ्ट। किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी, हाथ उठा, बहुत वाइट 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 भेजी और अचानक से ऐसे गेंद ब्लैक आ जाती है। और फिर मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने उनके साथ सब कुछ इतना अच्छा किया, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और कभी कभी वो जो क्यों है, वो जो व्यक्ति है, वो हमारे परिवार का हिस्सा होता है। तो एक चीज पक्की करें, उंगली एक बार यहाँ रखें, इसकी यात्रा को समझने की जरूरत है आत्मा की। ये जो सारे कर्म यहाँ रिकॉर्ड 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 होते जा रहे हैं, ये आत्मा पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, निकालें शरीर से इस आत्मा को, जरा अलग करें, यहाँ लेकर आए, उंगली यहाँ रखें। आत्मा शरीर छोड़ती है ना, मृत्यु मतलब क्या, मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ। पीछे मुड़कर देखें, क्या पीछे रह गया, शरीर पीछे रह गया, परिवार पीछे रह गया, सामान पीछे रह गया, औधा पीछे रह गया, साथ में क्या गया,
मेरे कर्म और मेरे संस्कार। रिपीट करेंगे, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? मेरे कर्म और मेरे संस्कार, बाकी कुछ नहीं जाएगा। जिन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया वो भी पीछे रह जाएंगे, जो बात उस दिन हुई वो भी पीछे रह जाएगी, मैंने कैसे सोचा और क्या रिकॉर्ड किया वो घाव मेरे साथ जाएगा। अब उंगली इधर रखें। बहुत सारी रिकॉर्डिंग लेकर हम आए हैं और अब बहुत सारी रिकॉर्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं। अब ये सारी रिकॉर्डिंग लेकर मैं आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है और पंडित जी उस बच्चे की बहुत प्यार से 3-4 दिन में जन्म पत्री हमें बनाकर दे देते हैं। लेकिन उस छोटे से शरीर ने तो कोई कर्म किया नहीं है, वो बच्चे को तो अभी नाम भी नहीं मिला है, तो उसका भाग्य कैसे बन गया, उसकी जन्म पत्री कैसे बन गई? वो उस बच्चे रूपी शरीर की जन्म पत्री नहीं है, वो उस बच्चे रूपी शरीर में आई हुई आत्मा की जन्म पत्री है, क्योंकि वो आत्मा तो ढेर सारे कर्म करके आई है, अभी वो ढेर सारे कर्म करके आई है। तो ये ध्यान रखना है, जो यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो सिर्फ इस जीवन काल का भाग्य नहीं बना रहा है, वो मेरे साथ, मेरा भाग्य साथ साथ चलता है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन पंडित जी ने हमें कई बातें हमारे परिवार को बता दी होंगी, ऐसा होगा, ये होगा, ये बहुत अच्छा होगा, इधर भारी होगा, इधर अच्छा होगा। वो जो भारी होता है कुछ, वो भारी क्या है? हमारी तरफ से फेंकी हुई, बताओ वो भारी क्या है? हमारी तरफ से फेंकी हुई ब्लैक कलर की बॉल। लेकिन वो ब्लैक कलर की बॉल मैंने कब फेंकी थी? पिछले शरीर में। अब इसको विजुअलाइज करो, मैं पिछले शरीर में एक ब्लैक कलर की बॉल फेंक कर आई हूं। अब मैं शरीर चेंज कर लिया, मैं नए शरीर में आ गई, नए पराकार, सब कुछ नया है, लेकिन जो मैं ब्लैक कलर की बॉल फेंक कर आई हूं वो वापस आएगी या नहीं आएगी? सपोज आपने अभी बॉल इस दीवार पर फेंकी, बॉल हमेशा तुरंत वापस नहीं आती है, कोई बॉल तुरंत वापस आती है, कोई 5 मिनट के बाद आती है, कोई 5 महीने के बाद आती है, कोई 5 साल के बाद आती है, कोई 500 साल के बाद आएगी। और जब तक वो बॉल वापस आती है मैंने शरीर चेंज कर लिया, तो मुझे याद ही नहीं है कि ये बॉल मैंने कब फेंकी थी। लेकिन याद रखना है, हाथ ऐसे करें, जो भी बॉल ऐसे आ रही है, अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली और थोड़ी थोड़ी नॉट अच्छी वाली है, जो भी बॉल ऐसे आ रही है वो मैंने ही फेंकी थी। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि जब वो बॉल आ रही है, जो व्हाइट वाली आ रही है वो तो बहुत इजी है, व्हाइट के रिटर्न में व्हाइट भेजनी है, लेकिन जिस बार अगर किसी की ब्लैक आ रही है, तुरंत अपने मन को सिखा दो ये वो नहीं भेज रहे, ये मेरी भेजी हुई वापस आ रही है। और इस बार मुझे बहुत ध्यान से कौन सी वाली भेजनी है? व्हाइट, व्हाइट और सिर्फ व्हाइट। और ये छोटी छोटी बातों में नहीं, जीवन की बड़ी से बड़ी से बड़ी बातों में है और बहुत बड़ी बातों में है। किस किस को पक्का है हम शरीर छोड़ेंगे? किस किस को पता है कि कब छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और अगर मैंने आज रात को शरीर छोड़ दिया और मैंने उससे पहले अपना हिसाब किताब ठीक नहीं किया, तो वो तो सारा मेरे साथ चला जाएगा ना। तो फिर हिसाब किताब को कब ठीक करना पड़ेगा? कब ठीक करना पड़ेगा? हर क्षण। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत प्यारी लाइन हम सीखते हैं और उसको बार बार याद रखते हैं, हर घड़ी ऐसे जिए जैसे ये आपकी अंतिम घड़ी है। हर घड़ी ऐसे जिए जैसे ये आपकी अंतिम घड़ी है, मतलब कभी भी रेडी जाने के लिए। अगर हमको पता चले अभी 7 बजने वाले, अगर आपको पता चले कि आज आप रात को 10 बजे शरीर छोड़ेंगे, 3 घंटे में क्या करेंगे? चलो कोई भी बताओ, 3 घंटे में क्या करेंगे? फोन देखेंगे? नहीं। टीवी देखेंगे? नहीं। गोलगप्पे खाएंगे? नहीं। क्या करेंगे फिर 3 घंटे में? शॉपिंग जाएंगे? नहीं। क्या करेंगे 3 घंटे में? आज 10 बजे शरीर छोड़ना है, क्या करेंगे 3 घंटे में? क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, शुक्रिया करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। जो आज 3 घंटे में करेंगे वो हर रोज जीवन में करो, तो जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, कभी भी जाना पड़ जाए, कभी भी जाना पड़ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, हम तो आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं हमारे को, लेकिन जीते हुए सही रहेंगे तो जीते हुए भी लाइट रहेंगे और जाते हुए भी लाइट रहेंगे। और जो जाते हुए लाइट रहेगा वो बच्चा वहां पैदा होगा, तो पंडित जी कहेंगे क्या बच्चा आया आपके घर, ये बच्चा तो सिर्फ खुद श्रेष्ठ भाग्य नहीं लाया, आप सबका भी भाग्य बदलने वाला बच्चा आया है। ये आते हैं कि नहीं ऐसे बच्चे जो भाग्य बदल देते हैं परिवार के? वो कौन से बच्चे होते हैं? वो आत्माएं होती हैं जो अपने कर्मों के खाते इतने श्रेष्ठ लेकर आते हैं कि उनके आने से उस घर का भाग्य बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि वो आत्मा अपने भाग्य में धन लेकर आई है, वो आत्मा अपने भाग्य में सुख लेकर आई है। तो वो हमारे पास सेंटर पर बहुत सारे परिवार तब आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए जब आत्मा गर्भ में प्रवेश की होती है। वो कहते पता नहीं क्यों हमारा मन कर रहा है यहाँ आने के लिए, तो वो एक्चुअली उनका मन नहीं कर रहा होता। किसका मन कर रहा होता है?
कौन लेकर आता है उनको? उनको वो आत्मा जो प्रवेश करती है वो लेकर आती है। और जब वो बच्चा पैदा होता है और 3-4 साल का होता है और सेंटर पर आता है, वो सेंटर पर आता है, उसको ऐसा लगता है मैं अपने घर आया हुआ हूँ, इतना वो बच्चा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो पूर्व कर्मों के परिणाम से आते हैं। सब कुछ हमारे पूर्व कर्मों के परिणाम से आता है और हमारा वर्तमान का कर्म उसको बदल सकता है। तो 3 चीजें देखें, हाथ ऐसे करें। हर क्षण मेरे पूर्व कर्म का परिणाम सामने से आ रहा है, मतलब मेरा पास्ट वापस आ रहा है। हर क्षण मेरा वर्तमान, मेरा नया कर्म बन रहा है, और हर क्षण मेरा भविष्य डिसाइड होता जा रहा है। मतलब पुरानी बॉल वापस आ रही है, नई बॉल फेंक रहे हैं, और जो नई बॉल फेंक रहे हैं वो वापस आएगी। तो हर क्षण मेरा भविष्य निश्चित होता जा रहा है। और मेरा भविष्य निश्चित कौन कर रहा है? हर क्षण। हर क्षण मेरा भविष्य कौन निश्चित कर रहा है? उंगली रखो उसके ऊपर, हर क्षण। यहां तो सारा दिन में, हर घंटे में, हर थोड़ी देर के बाद चेक करना, सिर्फ शब्दों और व्यवहार में नहीं, मन से भी मैंने कौन सी बॉल फेंकनी है, वाइट। अब किसी के साथ भी रिश्ते में, जिनके साथ भी हम रहते हैं, काम करते हैं, जिनके साथ हम बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं, माता पिता है, पति पत्नी है, भाई बहन है, दोस्त हैं, इनमें से किसी को भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। जब शादी हुई थी पंडित जी ने क्या कहा था? कितनी बार मिलेंगे एक दूसरे को? 7 जन्म। तो 7 जन्म सिर्फ पति पत्नी नहीं मिलते, 7 जन्म मतलब कई जन्म मिलेंगे। और कई जन्म मिलते हुए पति पत्नी नहीं बनते हर बार, लेकिन मिलते जरूर रहते हैं। इसलिए जिनके साथ भी आज हम हैं, हम उनको पहले मिल चुके हैं और पिछली बार हम एक हिसाब किताब बनाकर आए हैं। अगर वो अच्छा वाला है तो इस बार बहुत अच्छा होगा, अगर वो थोड़ा मुश्किल वाला था तो इस बार वो सामने से कुछ मुश्किल लेकर आएंगे। लेकिन पावर सारी किसके हाथ में है? पावर सारी किसके हाथ में है? हमारी हाथ में है। इस बार उसको ठीक कर देना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। इस बार उसको ठीक कर देना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। 1 मिनट आंख बंद करो, अभी ठीक कर दो। देखो उनको सामने, बोलो हम तो पहले मिल चुके हैं। याद नहीं कौन से रूप में, कौन से रिश्ते में मिले थे, लेकिन आप और हम तो पहले मिल चुके हैं। इस बार अब तक जो हुआ उसको खत्म करते हैं। उनको मैसेज दो। ये जैसे आप ये संकल्प भेजेंगे ना, ये संकल्प दूसरे वाले की तरफ एक व्हाइट बॉल स्ट्रांग जाती है ऐसे। और संकल्प की भाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए। उनको ये मैसेज भेजे, आज से आपका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। आज से मैं आप पर विश्वास करती हूं, आप मुझ पर विश्वास करते हैं। करेंगे नहीं, करते हैं। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से मैं आपसे सम्मान से व्यवहार करती हूँ, आप मेरे साथ सम्मान से करते हैं। दूसरे को मैसेज भेजें। ये जैसे ही हम उनको मैसेज भेजते हैं, ये उनकी तरफ एक व्हाइट बॉल जा रही है। ये व्हाइट बॉल मेरा नया कर्म परिणाम बना रही है। भाग्य मेरा अभी निश्चित होता जा रहा है। अब अपने शरीर को देखें 1 सेकेंड। कभी कभी शरीर हमें रोग, कोई ना कोई बीमारी ले आता है। अपने शरीर को देखें और शरीर को आत्मा यहां से भ्रिकुटी के बीच से एक इंस्ट्रक्शन देती है, मेरा पुराना हिसाब किताब पूरा हो चुका है। आज से मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। ये दुआ रोज देनी है। जैसे आप ये दुआ दे रहे हैं, ये आप अपने शरीर के लिए एक व्हाइट बॉल भेज रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अब अपने काम कारोबार के लिए एक व्हाइट बॉल भेजते हैं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। इस व्हाइट बॉल को अपने काम कारोबार के लिए भेजिए। मेरे पास भरपूर धन है, जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। ये ऐसे नहीं तो हम कहते क्या करें, काम नहीं चल रहा, पता नहीं नौकरी छूट गई है, पता नहीं बिजनेस नहीं, ऐसे वाला संकल्प करेंगे तो फिर से ब्लैक बॉल चली जाएगी। जो हुआ है वो पूर्व कर्म का परिणाम है। अभी कौन सी वाली बॉल फेंकनी है? सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल। अब जीवन की एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हम अपने मन की स्थिति को दुखी होने की परमिशन दे देते हैं, और वो वाली परिस्थिति होती है जब परिवार का कोई सदस्य अपने देह को त्याग करके आगे जाता है। होता है ऐसा या नहीं होता? होता है। और हम कलयुग के इस समय पर एक ऐसे समय पर चल रहे हैं कि अचानक कोई भी शरीर छोड़ता है, और इस समय ऐसे समय पर चल रहे हैं कि अकाले भी, अर्थात देह की आयु उतनी ज्यादा भी नहीं है और अचानक शरीर छोड़ते हैं। 1 सेकंड अपने आप से पूछना, सिर्फ 1 सेकंड, उंगली रखो यहाँ पर और थोड़ा सा आत्मा को निकालो, बाहर लेकर आओ। मुड़कर अपने परिवार को देखो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुड़कर अपने परिवार को देखो और अपने आप से पूछो, जब मैं शरीर छोड़ू, मैं पीछे अपने परिवार को कैसा देखना चाहूंगी, कि वो सब कैसे हो? क्या देखना चाहेंगे? एक वर्ड में बताओ, कैसे देखना चाहेंगे अपने परिवार को? कैसा देखना चाहेंगे अपने परिवार को? वो कैसे होने चाहिए? चलो बोलो बोलो, कैसे देखना चाहेंगे उनको? कैसे होने चाहिए वो?
कौन कौन देखना चाहता है कि मेरा परिवार बिल्कुल सेटल्ड, नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ अपनी दिनचर्या अच्छे से लीड कर रहा है? कौन कौन देखना चाहता है कि सब रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, जीना छोड़ दिया है? नहीं देखना चाहते ना? अब इसको आज पक्का कर लो, कोई नहीं जा रहा है कहीं भी, लेकिन ये पक्का करो कि अगर कभी भी कोई आगे जाता है तो हमें उसको आगे कैसे भेजना है, किसके साथ भेजना है, कैसे भेजेंगे उसको? नई जीवन की यात्रा पर कैसे भेजेंगे उसको? रोकर भेजना है, रोकर भेजना है या दुआओं के साथ भेजना है? बताते जाइए, किसके साथ भेजना है? रोकर भेजना है या दुआओं के साथ भेजना है? शिकायत करके भेजना है कि मुझको छोड़ के कैसे चले गए, या शुक्रिया के साथ भेजना है कि इतना समय मेरे साथ रहे उसका बहुत बहुत शुक्रिया? कैसे भेजना है, शुक्रिया के साथ या शिकायत के साथ? बोलेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे। कैसे भेजना है, शुक्रिया के साथ या शिकायत के साथ? चिंता के साथ भेजना है या निश्चिंत होकर भेजना है? तो उनको क्या बोलेंगे, हम आपके बिना कैसे जिएंगे ये बोलेंगे, या आप हमारी फिक्र बिल्कुल नहीं करना, हम बिल्कुल ठीक है, आपका भाग्य आगे बहुत श्रेष्ठ होगा, क्या बोलकर भेजेंगे? किसी को आगे प्यार से निश्चिंत होकर शांति से जाने देना, ये बहुत 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 श्रेष्ठ कर्म है। और ये सबसे जरूरी सेवा है जो हमें अपने परिवार की करनी होती है, कि उनको लाइट तरीके से निश्चिंत होकर आगे जाने देना, उनको अपनी रस्सियों से खींचना नहीं इस तरफ। ये उस आत्मा के लिए बहुत 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 कष्ट की चीज होती है। करेंगे? करेंगे? हाथ उठा लो, करेंगे? इसको पक्का करिए। खुद तो लाइट जाना है, लेकिन दूसरे को भी लाइट जाने देना है। एक दूसरे को हर रोज ये मत बोलना, देखना तुम मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकोगे, ये अच्छा संकल्प नहीं होता है। कई लोग एक दूसरे को बोलते, देखना देखना जब मैं जाऊंगी तो मेरी बड़ी वैल्यू होगी, फिर तुम्हारे को पता चलेगा मेरी क्या वैल्यू होगी। मजाक में भी ऐसी बातें नहीं बोलनी है। प्यार मतलब एक दूसरे के साथ हैं तो शक्ति बनेंगे, लेकिन आगे जाएंगे तो भी शक्ति के साथ जाएंगे और उनको शक्तिशाली पीछे छोड़कर जाएंगे। ये प्यार है। मोह के साथ नहीं जिएंगे। मोह लेफ्ट हैंड साइड है, प्यार राइट हैंड साइड।